कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तुमने और मैंने जन्मों जन्मों में इतनी बार ये संयमी कपड़े पहने हैं कि हमारी परंपरा कहती है कि आज तक हर जीव ने पहने हुए संयमी के कपड़े इकट्ठा कर लो तो सुमेरु पर्वत बन जाए। क्या बन जाए? लेकिन फिर भी वही कहे, क्यों? करुणा। क्या? करुणा। देखिए ना, बुरा नहीं मानना है किसी ने, बुरा नहीं मानना किसी ने। पड़ोस की चेयर खाली मत रखो, ये कहना पड़ा है। बीच में की चेयर खाली मत रखो, ये कहना पड़ा है। क्यों? अंदर में दूसरे की केयर करने की वृत्ति नहीं है। यदि अंदर में केयर करने की वृत्ति होती तो बैठते समय कैसे बैठते हैं? दूसरे को जगह मिल जाए ऐसे बैठते कि दूसरे को आने में दिक्कत जाए ऐसे बैठते। आप सोचो, आप किनारे पर बैठे हो और अगली चेयर खाली रख दी हमने, तो जाने वाला स्मूथली जा पाएगा? मेरा सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यदि तुम लोग केयर टेकर होते तो थाली में झूठा छोड़ सकते थे? थाली झूठी छूटती कि नहीं छूटती? क्यों? नो केयर। केयर टेकिंग का कैरेक्टर ही नहीं है। आप गहराई से सोचे थे, कोई केयर टेकर हो दुनिया में कोई भूखा मर सकता है क्या? ये जो पानी टंचाई होती है, ये हो सकती है क्या? यदि केयर टेकर बना, पानी की केयर ले ले। पानी बर्बाद क्यों करते हैं? केयर नहीं है। सारे साइंटिस्ट के करके थक गए हैं कि अगला आने वाला युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में गिलास पानी का आया है तो मैंने उसको आधा पीना है, आधा ढोल देना है। सोचते ही नहीं हम कि हम अगले पीढ़ी का पानी बर्बाद कर रहे हैं। क्या केयर टेकेंगे? और मैं आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, यदि दुनिया के जितने लोग धर्म से जुड़े हुए हैं ना, इतने लोग केयर टेकर बन जाए तो दुनिया का सारा नक्शा ही बदल जाए। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भगवान महावीर का दूसरा वो करुणा का स्रोत जीवन शुरू हुआ कि अच्छा पनपेगा बुरा नहीं पनपेगा। और फिर तीसरा कंडक शुरू हुआ नंदन मुनि के भाव में। कौन से भाव में? नंदन मुनि के भाव में, कि मेरे से मिलेगा तो दुनिया को उजाला ही मिलेगा, मेरे से किसी को अंधेरा मिलेगा ही नहीं। मैं नंदन वन बनकर के ही जीऊंगा कि मेरे पास कोई आया तो उसका दुख दूर हो जाए। अपना क्या विचार है? मेरे पास कोई आ जाए तो उसकी शांति, मैं कहीं चला जाऊं तो शांति दूध बंद करके जाता हूं कि अशांति दूध बंद करके जाता हूं? स्वयं ने मत पूजो, जटे थे जाओ मैंने पूजो, मैंने कहीं लागे थे तो क्यों ना, मैं तो शांति दूत हूं। ये तीसरा कंडक है। ये तीर्थंकर परमात्मा की सुमेरु पर्वत की जाति, संयम सहसानम उज्जोयनानम ते कंडगे पंडग वे जयंते। ऐसी परमात्मा की जाति, ऐसा परमात्मा का यश है, ऐसा ही परमात्मा का ज्ञान है, ऐसा ही परमात्मा का दर्शन है, ऐसा ही परमात्मा का
सील है। इन पांचों को ही सुधर्मा स्वामी किसमें ला रहे? सुमेरु पर्वत। और इसलिए सुमेरु पर्वत का बिल्कुल 4 से 5 गाथा में जिक्र है। तिकंडक संयम सहसान उजोयनानम तिकंडगे पंडग वे जयंते से जोयने नव नव नवई से उद्धूसितो हेट सहर भी आ जाए ना, घना हो जाए। यार सोचना, ऐसा यश, ऐसा ज्ञान, ऐसा दर्शन, ऐसा सीन। संयम सहसान उजोयना ते कंडगे पंडग वे जयंते से जोयने नव नवई से उद्धूसितो हेटस पुठे नभे चिट्ठी भूमि वट्टी है। पुठे नभे चिट्ठी भूमि वट्टी है। जमीन पर पांव है, आसमान को छूते है। पांव कहां पर है? छूते किसको है? हम जमीन पर पांव है और छूते नरक को है। हाँ। यदि मनुष्य गति में आकर के नरक को नहीं छुए तो नरक में जाने का कोई कारण ही नहीं है। नरक में जाते क्यों है? यदि जमीन पर आने के बाद आसमान को छूने लग जाए तो किधर जाएगा वो? और नरक को छूएगा तो कहाँ जाएगा? कोई बुरा नहीं मानना बिल्कुल। आज मैं हमेशा लोगों को पूछता हूं, मेरा घर में आयुष्य पूरी हो जाए ना तो कई लिखो थे स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अरे भाई, तुम्हारा घर का आदमी तुम्हारी फूटी टूटी जगह छोड़ करके देवलोक में पहुंचा है, प्रमोशन हुआ है, तो अपने आत्मीय जन की प्रमोशन को सेलिब्रेट करना चाहिए कि रोना चाहिए? हाँ? क्यों रोते हैं? मालूम है अपन बोला स्वर्गवास, कोई मतलब मालूम है केवा अपन स्वर्गीय, लेकिन कठे गया अपना लखन मालूम है। लखन ऐसा कौन है कि लोगों सामने कहीं क्यों ना पड़े। यदि सोचो ना, यदि स्वर्ग में गए तो रोने का क्या कारण? कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन सोचो इस समय यदि अपना घर का कोई सदस्य स्वर्ग में गया है तो खुशी मनानी चाहिए कि रोना चाहिए? आप क्या करते हो? मालूम है वो स्वर्ग में गया, कोई जेल में गए हो तो अपन दुख मनाओ। कोई अपना घर का सदस्य जेल में चला जाए, उसको कोई सजा हो जाए तो फिर शोक मनाते हैं। हाँ? कोई जेल में जाए, किन्हें फांसी सजा हो जाए तो घर वालों ने दुख मिला कि नहीं मिला? और किसी ने पीएम की पोस्ट मिल जाए तो अब स्वर्ग में गए मतलब कट गए हो, तो खुशी मनानी चाहिए ना। आपको पता है अभी उद्योग शुरू होने वाला है आपका, शुरू हो भी गया होगा, पितर पाठ शुरू हो गया होगा। हो गया। तीसरा दिन है क्या? मुझे पितर पूजन करने आया कि करने वाला जाने? पितर ने श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, बस एक ही दीजिए न मान रहे ना, 365 दिन भूखा रहे तो भी चले। और एक दिन भी कितना जिमावत है, देख लेना कितना जिमाते हो। ये क्या है? टेंशन लेकर जिमाते हैं कि पितृदोष हो गया है। पितृदोष निवारण का महीना कौन सा है? पितरपाठ। अरे वे थका मायत है, वे थाने दोष करेला तो उनको मायत कह सकते हो क्या? बोलो तो सही। इसलिए जैन धर्म में ना पितर है, ना श्राद्ध है, ना पिंडदान है, कि यहां पक्का गणित पक्का है। यह सत्य गणित है कि जिस व्यक्ति का आयुष्य पूर्ण हो गई वो दूसरी दुनिया में रम गया,
उसको पता नहीं तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो। उसको कोई पित्तर पत्थर कुछ पता नहीं है उसको। हाँ, पूरे आगम उठा करके देख लो। किसी आगम के पन्ने पर जिक्र गया हो कि और पित्तर आया, और पित्तर चाल रहा है। काहे का पित्तर पाठन, काहे का पित्तर दोष। और ये सारे पित्तर केवल तुम्हारे ही आते हैं, ना मुस्लिम के आते, ना क्रिश्चियन के आते, ना सिख के आते, ना प्रवीण ऋषि के आते। सारे पित्तर किसके आते? थकस आते, उनको थोड़ा ज्यादा प्यार दिखे मन बाटे। जो गया गया। तुम यहां कितना ही उद्योग कर लो, कुछ पहुंचने वाला नहीं है, नहीं पहुंचने वाला। वो कहां पहुंचता है आपको भी पता नहीं। वो शनि को तेल चढ़ाते, वो तेल कहां पहुंचता है? हाँ? हाँ? अरे भैया थे अजून शिंगणापूर गया कोणी हो? मैं भी गयो कोणी हूँ। मैं भी बचपन में गया रहूँ, दीक्षा लेने के बाद गयो कोणी मैं भी। लेकिन जानकारी रखूँ मैं, अब शनि शिंगणापुर तेल मिट्टी में नहीं जावे, दुकान माते जावे। हाँ। उस तेल का टेंडर निकलता है। तेल कहाँ? हाँ, जो शनि पर चढ़ा हुआ तेल है उसका टेंडर निकलता है, और टेंडर लाखों में जाता है। ये सगळ्यांना मालूम है, फिर भी तेल उठे चढ़ावायच आणि वो शनिकडे पोगरिया। वो सामने दिख रहे टेंडर में जा रही है। मैक्सिमम जो हमारे साउथ से लोग आते हैं उनके ठिकाने पक्के हैं। आनंद धाम, शनि धाम, साई धाम, गणेश धाम, है ना? आनंद धाम, शनि धाम, साई धाम, गणेश धाम। कोई बीजेपी नाराज हो नको, कांग्रेस वाला नाराज हो, सबको ये सुमेरु पर्वत है तुम्हारा। परमात्मा का सारी जाति कैसी है? सुमेरु पर्वत जैसी है। बड़ा गजब है। पुट्ठे नभे चिट्ठये भूमि वट्टिये जम सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति। जिनके पांव जमीन पर रहते हैं, जो आसमान को छूते हैं, उनको सूर्य प्रदक्षिणा करता है। सुमेरु पर्वत को कौन प्रदक्षिणा करता है? सूर्य प्रदक्षिणा करता है। यदि जिंदगी में तुम्हें लगता हो कि उजाले ने मेरी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सूर्य क्या है? उजाला, प्रकाश, आदित्य है। तो उसका सिंपल सूत्र सुधर्मा स्वामी दे रहे हैं, जमीन से कभी बिछुड़ो मत, आसमान को छुए बिना कभी रहो मत। जो आसमान के तरफ उड़ते हैं और जमीन को छोड़ते नहीं है, उनको ही सूर्य परिक्रमा करता है। परमात्मा जमीन को छूते हैं, परमात्मा जमीन पर रहते हैं, लेकिन वो तुंग शिखर सिद्धशिला कर सकते हो प्रयोग। कुछ भी करते समय हर पल याद रखना सिद्धशिला। हर पल क्या याद रखना? सिद्धशिला। हर पल क्या याद रखना? सिद्धशिला। गुस्सा मजा था नहीं। देखा कहीं हुए तो कपिल करने देखो, हमारे पुराने जितनी साधु साध्वियां थी, उनका एक छोटा सा टोटका था। पानी का घूंट भी लेना हो, नमो सिद्धानम। पानी का घूंट भी लेना हो तो नमो सिद्धानम। एक कवल भी खाना हो, नमो सिद्धानम। और यदि आपने देखा हो उन महापुरुषों को जिनके जीवन शैली ये थी, अंतिम समय में उनका चेहरा सिद्ध जैसा ही था, टोटली सेटिस्फाइड। उनके चेहरे पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अतृप्त जा रहे। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता था। कारणं सन्धि
सभवम। मैं सपना सकेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।